हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका RWA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि स्पेशल बनाया गया है मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि MP बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और मेरा नाम है राज, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का मेंटर, सर, गुरुजी, भैया, जो आपके दिल से निकले कहिएगा। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 मैथ्स का आव्यूह चैप्टर। अब इस अध्याय की खास बात यह है, पहली बात तो आज का जो लेक्चर है वो हम वन शॉट पूरा करने वाले हैं। वन शॉट मतलब आज एक ही लेक्चर में, एक ही वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। क्लास 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपसे चैप्टर जब मास्टर कराता है तब तो बनता है, पर जब खुद करने बैठते हो तो ढेर सारा कंफ्यूजन आ जाता है। ये कौन सा आव्यूह है, इसमें पंक्ति कितनी है, इसमें कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, इसकी कोटि क्या होगी, गुणा कैसे करेंगे, भाग प्लस कैसे करेंगे, सारी की सारी चीजें जीरो से लेकर हीरो तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने वाला हूं। आपसे केवल एक ही चीज चाहिए है, कंसिस्टेंसी। वन शॉट का मतलब ही होता है वन शॉट। एक बार वीडियो शुरू कर लिया, पानी की बोतल, नोटबुक, पेन लेकर बैठो और पूरा चैप्टर एक ही बार में खत्म करना। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपने जिस भी वजह से इस वीडियो पे क्लिक किया है, वजह कोई भी रही हो, आज आप ये चैप्टर सीख के जाने वाले हो। अभी तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था, मैं मैथमेटिक्स सिखा दूंगा, पूरे परोसे हुए नंबर आपको देने वाला हूं। बस फोकस के साथ पढ़ना और ट्रस्ट बनाए रखना, बहुत आनंद आएगा। एग्जाम के आखिरी दिन तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, बस फोकस बना के रखना। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। सर आव्यूह है क्या? आव्यूह का एक और नाम है मैट्राइसिस। क्या नाम है सर? मैट्राइसिस। तो पहले आसान भाषा में समझना, संख्याओं को, अब संख्या बोल लो या प्रतीक बोल लो, कुछ भी बोल लो, संख्या बोल लो या प्रतीक बोल लो, संख्याओं को आयताकार रूप में, आयताकार रूप में, आयताकार रूप में पंक्ति और स्तंभ में जमाना। आसान भाषा में पंक्ति व स्तंभ में जमाना, में व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना या जमाना आव्यूह कहलाता है। बोले सर उदाहरण देकर बताओ, उदाहरण देकर बताओ। तो मैंने क्या करा साहब, एक आव्यूह ले लिया। आव्यूह को हम प्रदर्शित करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से। सर आव्यूह में मैंने एलिमेंट ले लिए ABCDEFGHI। तो ये जो मैंने कोष्टक के अंदर जो चीजें लिखी हैं, इनको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं सर? अवयव। ये सब कहलाते हैं अवयव। अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट्स, अवयव मतलब एलिमेंट्स। बोले बिल्कुल सर। सर ये जो आड़ी लाइन है, ये जो आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा है, बोले तो ABC या फिर DEF या फिर GHI, ये जो आड़ी वाली है, इनको बोलते हैं पंक्तियां। क्या बोलते हैं सर इनको? पंक्तियां। याद रखना है आपको, क्या है ये? पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। कुछ अक्षर आपको या कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, पंक्तियां या रोज। बोले हाँ सर बिल्कुल। और ये जो खड़ी लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है, ADG या फिर DEH या फिर CFI, ये जो खड़ी लाइन है, इनको बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। बोले हाँ सर। क्या बताया सर आपने? संख्याओं का या प्रतीकों का, संख्याओं का या प्रतीकों का आयताकार रूप में पंक्ति व स्तंभ में जमाना आव्यूह कहलाता है। इसके अंदर जो चीजें हमने रखी हैं वो अवयव कहलाती है। आड़ी वाली लाइन पंक्ति कहलाती है और खड़ी वाली लाइन, वर्टिकल लाइन, स्तंभ कहलाती है। बोले हाँ सर, ये था बेसिक, ये था बेसिक। जैसा कि मैंने अभी यहां पर लिखा है, यदि किसी संख्या समूह को निश्चित संख्या में पंक्ति और स्तंभों में लिखा जाए तो उसे आव्यूह कहते हैं। बोले हाँ सर, यही बताया आपने। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आव्यूह की कोटि या आव्यूह का क्रम। आव्यूह की कोटि या आव्यूह का क्रम। क्या कहा सर आपने?
अवयव की कोटि, अवयव की कोटि या अवयव का क्रम या क्रम। तो ये कुछ नहीं होता है सर, ये होता है पंक्तियां, जितनी पंक्ति हैं गुणित स्तंभ, पंक्ति गुणित स्तंभ। बोले सर कैसे, उदाहरण दो, उदाहरण दो। जैसे मान लेते हैं मैंने एक अवयव ले लिया ए बी सी डी, तो सोच के देखो, सोच के देखो यहां पर कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति ये रही। बोले हाँ सर। कॉलम कितने, एक कॉलम ये रहा, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक पंक्ति ये रही और एक पंक्ति ये रही, दो पंक्तियां हैं। बोले बिल्कुल सर दो पंक्तियां हैं। दो स्तंभ है, एक स्तंभ ये रहा और एक स्तंभ ये रहा, दो स्तंभ है। दो पंक्ति और दो स्तंभ है, दो पंक्ति और दो स्तंभ है। तो कोटि कैसे लिखेंगे सर, इसका ऑर्डर या कोटि कैसे लिखेंगे? कोटि मैंने बताया पंक्ति गुणित स्तंभ, रो गुणित कॉलम। तो इसमें दो रो है, दो पंक्ति हैं और दो कॉलम। तो ये हो गया इसका क्या सर, क्या हो गया सर इसका, ये क्रम या कोटि। बोले हाँ सर। अच्छा इसमें अवयवों की संख्या कोई पूछ ले, अवयवों की संख्या कितने एलिमेंट है इसमें, अवयवों की संख्या कोई पूछ ले आपसे, तो परेशान नहीं होना है मुन्ना लाल। अवयवों की संख्या पूछ ले, 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार, 1 2 3 4 माता। अरे बेटा चार यहां से गिन लो, या देखो 2 गुणित 2 4 होता है। बोले हाँ सर 4 है, अवयवों की संख्या 4 है। बोले बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। सर और कुछ ऑर्डर हो सकता है क्या? बोले बिल्कुल हो सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक अवयव लिया 2 3 5 7 9 11, एक और अवयव लिया मैंने। कमेंट में बताना इसका कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है ना। एक और ले लिया मैंने 5 7 9 8 2 7। बोले हाँ सर एक ये ले लिया। सर एक और ले लो, एक और ले लो, 2 ले लिया सिर्फ। सर एक और ले लो, 9 7 5 4 2 6 8 9, एक ये ले लिया। बोले बिल्कुल सर। कोटि बताना है इनकी, क्या बताना है सर? कोटि बताना है। कोटि बताते हैं। देखो कितनी रो है इसमें, रो गिनते हैं पहले, 1 रो 2 रो और 3 रो। तो रो है 3, रो है सर 3, रो है इसमें 3, पंक्ति है 3, पंक्ति है 3। सर स्तंभ कितने हैं? डायरेक्ट दिख रहा है पहला और ये दूसरा, कॉलम या स्तंभ है 2। तो कोटि कैसे लिखेंगे सर? अभी बताया पंक्ति गुणित कॉलम, पंक्ति गुणित स्तंभ, तो 3 गुणित 2, ये इसका आ गया सर क्या, ऑर्डर, क्रम, कोटि। सर इसमें देखो, इसमें 2 पंक्तियां हैं, इसमें पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ है 3, 1 2 3, स्तंभ है 3। तो कोटि कैसे निकलेगी सर? अभी बताया पंक्ति गुणित स्तंभ मतलब 2 गुणित 3। बोले हाँ सर। सर इसमें कितना? अरे इसको देखो सिंगल एलिमेंट है, मतलब रो भी एक है और कॉलम भी एक है, रो भी एक है और कॉलम भी एक ही है, रो भी एक है, पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है। तो हो गया हमारे पास में रो पंक्ति गुणित स्तंभ, बोले तो 1 गुणित 1। बोले हाँ सर। यहां पर देखो पंक्ति कितनी, 1 2 3 4, तो पंक्ति है यहां पर 4 और स्तंभ है यहां पर 2। तो कोटि हो गई हमारी रो गुणित कॉलम, तो बोले तो 4 गुणित 2। बोले बिल्कुल सर, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जैसे एक अवयव हमको दिया हुआ है, हमसे पूछा है इसका हमको बताओ। क्या सर? पहले तो कोटि बताओ, क्रम बताओ, अवयवों की संख्या बताओ और ये कुछ एलिमेंट बताओ, अवयव बताओ। बोले सर ठीक है। सबसे पहले सर आप है ना यहां पे गिनो कितने रो हैं, तो 1 2 3, तो रो है सर 3, रो है सर 3 गुणित स्तंभ कितने हैं सर? 1 2 3 4। बोले बिल्कुल सर। सर अवयवों की संख्या आपने बोला था सर डायरेक्ट भी गिन सकते हो,
तो 3 3 6 3 9 3 12, या फिर इनका गुणा कर लो, 4 गुणित 3 बोले तो ये भी 12। बोले हाँ सर, बिल्कुल सर। अब अच्छा, समझने वाली बात क्या है, अवयव कैसे देखेंगे, समझना, बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं मैं आपको। अवयव कैसे देखेंगे, अवयव, मान लो लिखा है, मैंने थोड़ा बड़े लेटर में लिख देता हूं, मान लो लिखा है A2 3, A2 3। सर ये A2 3 का मतलब क्या है, सुनना, 2 का मतलब है पंक्ति की संख्या, पंक्ति, और 3 यहां पर है स्तंभ, स्तंभ है। बोले हाँ सर। अब सर यहां देखकर बताओ, क्या देखकर बताना है सर, पहला लिखा हुआ है A1 3, तो 1 3, ए क्या है सर, ए क्या है पंक्ति, आगे 1 क्या है पंक्ति, और 3 क्या है सर स्तंभ। तो सर यहां पर टिक करो सर, टिक करो सर। उसने बोला पहला, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। देखो बीच में कौन आ रहा है, देख के बताओ, 19 आ रहा है, कौन आ रहा है सर, 19 आ रहा है, तो आंसर हो गया हमारा 19, 19। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर 21 वाला बताओ, 21 क्या बोला सर, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। सर आपने बोला, आपने बोला दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ। कौन बीच में आ रहा है सर, 35। देखो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ कौन आ रहा है सर, 35। बोले बिल्कुल सर, समझ गए, बूझे सर, बूझे, 35 आ रहा है। अब वो बोल रहा है A33, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। बोले सर बिल्कुल बताओ सर, ये तीसरा पंक्ति, पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, कौन आ रहा है सर बीच में, माइनस का 5, माइनस का 5, ऋणात्मक 5, तो मेरे पास आया माइनस का 5। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी तक बिल्कुल जीरो चल रहा है। अरे कहा था ना यार बेटा, मैंने कुछ नहीं भी पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए तेरी एक छोटी सी कॉपी, पेन और एक पानी की बोतल और पूरा कंप्लीट फोकस। अगर आपने ये 3 चीज दे दी तो बदले में मैं आपको 80 आउट ऑफ 80 देने वाला हूं, है ना। तो सुन जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है बेटा, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है ना, यदि 8 अवयव है, 8 अवयव है, अब 8 अवयव हैं अगर, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सुनना जरा ध्यान से। एक पंक्ति गुणित 8 स्तंभ हो सकते हैं। बोले हाँ सर। आर यानी पंक्ति, सी यानी स्तंभ। बोले बिल्कुल सर। सर उल्टा हो सकता है, 8 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है। बोले हो गए सर 8। और क्या सर, 2 पंक्ति और 4 स्तंभ हो सकते हैं। हो गए 4 दूनी 8। बोले हाँ सर। 4 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं। सर ये भी हो गए सर 8। और 8, सोचो 8 किस किस से आ सकता है, 2 का 4 में, 4 का 2 में 8 आ सकता है, 1 का 8 में, 8 का 1 में, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो हमारे ऑर्डर निकल करके आ गए सर क्या, 1 गुणित 8 पहला ऑर्डर हो सकता है, 8 गुणित 1 दूसरा ऑर्डर हो सकता है, 2 गुणित 4 एक ऑर्डर हो सकता है, और 4 गुणित 2 एक ऑर्डर हो सकता है ना सर। बोले बिल्कुल सर, समझ गए सर, समझ गए, है ना। चलिए अब इसके बाद में अगला, उसने बोला हमसे 24 अवयव हो। 24 कैसे कैसे आ सकता है, अब डायरेक्ट लिखता हूं, 1 गुणित 24 तब भी 24 होगा। बोले हाँ सर। 24 गुणा 1 तब भी 24 होगा। 6 गुणित 4 तब भी 24 होगा। 4 गुणित 6 तब भी 24 होगा। 12 गुणित 2 तब भी 24 होगा। 2 गुणित 12 तब भी 24 होगा। 8 गुणित 3 तब भी 24 होगा। 3 गुणित 8 तब भी 24 होगा। ये इसके संभावित क्या आ गए साहब, क्रम आ गए या कोटि आ गई। बोले बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर, है ना। अब बोला दिए गए नियम के अनुसार 3 गुणित 2 का अवयव बनाइए। अब पहले तो सुनना, 3 गुणित 2,
मतलब 3 बनाना है अपने को रो, पंक्ति। अरे आगे वाला नंबर कहलाता है पंक्ति, बोले हाँ सर, और पीछे वाला कहलाता है स्तंभ। क्या कहलाता है सर? स्तंभ। अरे पहले वाला पंक्ति कहलाता है मुन्ना, और दूसरा वाला स्तंभ। अब हमको लिखना है इसके अंदर ए ए ए। बोले सर 3 पंक्तियां हो गई, ए ए ए, 2 स्तंभ हो गए। बोले बिल्कुल सर। सर इनको नाम दे दो, पहला रो, दूसरा रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरा रो। सर स्तंभ बताइए कौन सा है? पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब सुनना, अपन निकालते हैं। हमसे बोला है ए आई जे बराबर 1/2 परिमाण आई माइनस 3J। बोले हाँ सर। आई मतलब पंक्ति और जे मतलब स्तंभ, याद रखना है आपको। क्या सर? आई का मतलब है पंक्ति। बोले हाँ सर, आई का मतलब है पंक्ति, और जे का मतलब है स्तंभ। जे का मतलब है स्तंभ। बोले बिल्कुल सर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो मैं रख के बताता हूं, बहुत आनंद आएगा, समझते चलना। मैंने रखा 1 1 रखा, 1 2 रखा। बोले हाँ सर। फिर 2 1 रखा, 2 2 रखा। बोले बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में 3 1 रखा और 3 2 रखा। बोले बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते जाओ, मैं रख के बताता हूं आपको, वैल्यू मजा आएगा, है ना? पंक्ति भी एक है, स्तंभ भी एक है, पंक्ति भी एक है, स्तंभ भी एक है। तो यहां रख दो सर 1/2, 1 माइनस 3 गुणा में 1। बोले हाँ सर। तो ये आ गया 3 एकम 3। अच्छा, इस परिमाण का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक आएगा। हमेशा क्या आएगा सर? धनात्मक। तो देखो 1/2, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस में नहीं लिखेंगे। 1 2 से 2 कट गया तो आ गया 1। बोले बिल्कुल सर। सर अब 1 और 2 रख दो। ऐसा कैसा? इसकी जगह तो 1 रखना है, लेकिन जे की जगह पर 2 रखना है। बोले हाँ सर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 5/2। बोले हाँ सर। सर दूसरे वाले एलिमेंट निकालो। दूसरे वाले एलिमेंट कौन से हैं सर जी? A21 और A22। सर रख दो सर 1/2, 1/2, 2 माइनस 3, जे की जगह 1। अरे जे की जगह 1 है, देखो जरा ध्यान से, आई और जे। बोले बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये हमारा आ गया 1/2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2 जाएगा, 1 ही बचेगा। बोले बिल्कुल सर। अब 2 2 रखता हूं, 1/2, 2 माइनस 3 गुणित 2, 3 गुणित 2, 6 में से 2 गए 4, 4/2 मतलब 2। बोले हाँ सर। इसी तरह तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं, तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं। देखो मैं ऊपर निकाल दे रहा हूं तीसरा वाला। ए, तीसरा पंक्ति पहला कॉलम, तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम। बोले हाँ सर। 3 और 1 रखना है। अब डायरेक्ट देखना, 3 और 1, 3 में से 3 गया, 0 आएगा। बोले हाँ सर, बिल्कुल आएगा। आसान है यार, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। अब 3 और 2 रख दो, 3 और 3 दूनी 6, 3 में से 3 गया है तो 3 बचा, 3/2। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखने का बोला? 3 और 2 रखने बोला, 3 दूनी 6 में से 3, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब यहां पर फाइनल आंसर रख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। अरे टेंशन नहीं लेने का रे भैया, हम तुमका का बोले कि टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, आराम से। गड़बड़ी हमेशा हड़बड़ी में होती है, गड़बड़ी हमेशा हड़बड़ी में होती है, तो हड़बड़ी नहीं करने का है। चलिए तो हम बेलू रखते हैं। का है बेलू भैया? का है बेलू भैया? 1
5/2, पहला मान है 1, दूसरा है 5/2, बोले हाँ सर। फिर है मेरे पास में 1/2 और 2, 1/2 और 2। फिर है मेरे पास में 0 और 3/2, 0 और 3/2, बोले हाँ सर। समझ आया, बहुत आसान था सर। अगला वाला कराओ। अब अगला फिर से वही, इस बार बनाना है 2x2 का, 2x2 का, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का। बोले बिल्कुल सर। सर यहां पे बना दो एक छोटा सा पहले, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। हाँ सर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया। बहुत इजी था सर। तो पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम। बोले हाँ सर। आई की जगह 1 1 रखना है, 1 2 रखना है, 2 1 रखना है, 2 2 रखना है। चलिए तो अपन अब करके दिखाते हैं। ए 1 1 निकालेंगे, ए 1 2 निकालेंगे। बोले बिल्कुल सर। फिर ए 2 1 निकालेंगे, फिर ए 2 2 निकालेंगे। बोले हाँ सर। निकालो सर जी निकालो। तो देखो पहले रखता हूं मैं, आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1 + 1 की घात 2 बटे में 2। फिर यहां पर 1 + 2 की घात 2 बटे में 2। बोले बिल्कुल सर। फिर 2 + 1 की घात 2 बटे में 2। बोले हाँ सर। सर 2 + 2 की घात 2 बटे में 2। अरे आसान है यार, आई और जे की वैल्यू रखी है, बस मान रखा है। बोले बिल्कुल रख दिया सर। अब कैलकुलेट कर दो सर, कैलकुलेट। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 मतलब 2 आ गया, 2 आ गया। बोले बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, 9/2। बोले हाँ सर बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 और 1 फिर से आ गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। बोले बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 2 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8। बोले बिल्कुल सर, ये आ गया ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बोले बिल्कुल सर। अभी तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आसान चल रहा है सब कुछ, बहुत इजी चल रहा है। बोले बिल्कुल चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है सर। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। अब 1 1 वही 2 × 2 का बनाना है, 2 × 2 का। अब ये आप चलो ठीक है, एक और मैं कराता हूं। ए ए ए ए। बोले हाँ सर। 1 1 1 2 2 1 2 2। बोले बिल्कुल सर। सर रख दो सर वैल्यू, मान रख दो सर। ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2। बोले बिल्कुल सर। 1 1 तो 1/1, 1 2 तो 1/2, 2 1 तो 2/1 और 2 2 तो 2/2। समझ में आना चाहिए भाई। बोला है ना आई बटे में जे, आई बटे में जे बोला है मुन्ना लाल। चलिए वैल्यू रख दो सर। पहला है 1, दूसरा है 1/2, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है 1। बोले हाँ सर। ये बन गया हमारा अवयव। बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे #GPK, GPK घर पे करेंगे। क्या निकालना है सर? इसमें भी 2 × 2 का निकालना है। ए ए ए ए, सेम वही 1 1 1 2 2 1 2 2। बोले हाँ सर, बहुत आसान है सर, कर लेंगे। 1 1 रखेंगे तो 1 2 1 2, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9/2। आसान है। बोले हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल सेम। अब इन दोनों में से एक मैं कराता हूं, एक आप करना। हमसे बोला है 3 × 4 का अवयव बनाना है।
3 गुणा 4 का आव्यूह बनाना है। 3 पंक्ति ए ए ए, 4 आव्यूह ए ए ए, 2 हो गए स्तंभ ए ए ए, 3 स्तंभ ए ए ए, 4 स्तंभ। बोले बिल्कुल सर, ये हो गए मेरे स्तंभ। अब सर इसका मान क्या है? इसका पहला रो, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। बोले बिल्कुल सर। स्तंभ की बात करो, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, चौथा चौथा चौथा। बोले हाँ सर, बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान है सर। वैल्यू रख दो सर, वैल्यू, सर वैल्यू रख दो। क्या है हमारे पास में? 1/2 3i प्लस जे। नए पेज पे निकालते हैं। हमको निकालना है A11, A12, A13 और A14। बोले हाँ सर। अब देखो आसानी से, 1/2 3i, आई की वैल्यू सब जगह 1 है, देखो सब जगह 1 है यहाँ। पहला 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 पहला, तो देखो कितने आराम से निकलेगा। 1/2 3i है ना, 3i की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है। बोले बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम, 1/2 3 1, 1/2 3 1, 1/2 3 1। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आगे क्या करना है सर? प्लस जे है, तो जे की वैल्यू प्लस 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 प्लस। जे की वैल्यू कितनी है सर? पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। बोले सर पैटर्न समझ में आ गया सर, पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया सर जी। देखो अब कितना आसान है। 3 एकम 3 और 1 4, 4/2 मतलब 2 आया, 4/2 मतलब 2 आया। 3 एकम 3 और 2 5, 5/2 आया। बोले हाँ सर। 3 एकम 3 और 3 6, 6 का आधा 3। अरे 3 एकम 3 और 3 6 को 2 से भाग दिया 3। 3 एकम 3 और 4 7, 7/2। बोले बिल्कुल सर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आसान है सर, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब हम तुमसे बोले भैया अब हमको निकालना है सेकंड नंबर का रो। अब दूसरे नंबर का रो हम कहीं से निकालेंगे? सेम यही फंडा फॉलो करेंगे, बस एक की जगह पे 2 लिख देंगे। बोले सर करके बताओ। देखो मैं करता हूं, आपके सामने करता हूं। A2 1, A2 2, A2 3, A2 4। बोले बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। 1/2 1/2 1/2 1/2। बोले बिल्कुल सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अंदर 3 3 3 3 3। सर दूसरा रो है, दूसरा रो है, तो यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2। बोले बिल्कुल सर। फिर प्लस 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 प्लस। कॉलम कौन सा है सर? कॉलम है स्तंभ पहला, दूसरा, देखो लिखा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बोले बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, समझ आ गया है हमको। ये तो पैटर्न है सर जी, ये तो पैटर्न है सर जी। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 7/2, 7/2। बोले बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 और 2 8, 8 का आधा 4। बोले हाँ सर। 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2, 9/2।
3 तिया 6 और 4 10, 10 का आधा 5। बोले बिल्कुल सर। अब तीसरा रो आप जीपी के करना, घर पे निकालना। पैटर्न क्या रहेगा सर? A31, A32, A33, A34। बोले हाँ सर। सर वही पैटर्न है। अब देखो मैं आपको पहले ही हिंट कर देता हूं, इस पूरी जगह पर 3 आएगा क्योंकि तीसरी रो है, तीसरी रो है। और इस पूरी, सॉरी ये भी शामिल है, 3 आएगा और यहां पर आएगा साहब क्या, 1 2 3 4। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे इजी क्वेश्चन बनना बंद हो गए भाई, है ना? इससे इजी क्वेश्चन बनना बंद हो गए हैं। चलिए साहब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आव्यूह के प्रकार। सर स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? मैं आसान भाषा में बताता चलूंगा, परेशान मत होना। देखो सर, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें जिसमें सिर्फ या केवल केवल एक ही स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, क्या कहेंगे सर? स्तंभ आव्यूह। क्या कहेंगे सर? स्तंभ आव्यूह। सर उदाहरण दीजिएगा सर, हमको तो हर चीज का उदाहरण लगता है। उदाहरण देखिए सर, उदाहरण पहले मैंने लिखा 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं पर स्तंभ एक ही है। स्तंभ एक ही है, बोले बिल्कुल सर। सर एक और बताइए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी ले लेते हैं। सर इसमें पंक्तियां 4 हैं पर स्तंभ एक ही है। बोलो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसको बोलेंगे साहब स्तंभ आव्यूह। बोले बिल्कुल बोल देंगे सर। ऐसे ही पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह केवल एक ही पंक्ति हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। क्या हो सर? एक ही पंक्ति हो, उसको बोलेंगे सर क्या? पंक्ति आव्यूह। केवल एक ही पंक्ति हो तो पंक्ति आव्यूह। सर इसका उदाहरण दीजिए। तो लीजिए सर, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ले लीजिए। एक ही पंक्ति बोला, मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4। अगर यहां देखो पंक्ति एक है, स्तंभ भले ही 4 हो, बोले हाँ सर। ए बी सी, पंक्ति एक है, स्तंभ भले ही 3 हो, बोले बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है सर जी, बिल्कुल इजी है। आगे चलते हैं सर। अब आता है वर्ग आव्यूह। तो सुनना जरा ध्यान से, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए सर? स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर आ जाएगी तो इसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सर उदाहरण दीजिए सर, जैसे हम लिखे 2 4 6 8, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो ये वर्ग आव्यूह है ना? एक और लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। जब पंक्ति और स्तंभ का मान समान हो, जब पंक्ति और स्तंभ का मान समान हो, संख्या समान हो, तो उसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। बोले हाँ सर, बिल्कुल सर। इसको आसान भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, कई बार बुक वाले इसको बोलते हैं
पंक्ति को डिनोट कर देते हैं एम से और इसको डिनोट कर देते हैं एन से। तो एम और एन का मान समान हो, वर्ग आव्यूह के लिए एम बराबर एन होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बोल देता है कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, सुनना। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, अभी मैं उदाहरण दूंगा, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर छोड़कर अन्य सभी, अन्य सभी शून्य हो, अन्य सभी शून्य हो, अन्य सभी क्या हो सर, शून्य हो। मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी शून्य हो तो इसको बोलेंगे सर क्या, इसको बोलेंगे क्या, विकर्ण सदिश। सर उदाहरण दीजिए, उदाहरण लीजिए सर, A 0 0 0 B 0 0 0 C। देखिए आप जरा ध्यान से, मुख्य विकर्ण ये रहा, मुख्य विकर्ण में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, बाकी सारे जीरो हैं। अगर मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी जीरो होंगे, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी जीरो होंगे तो इसको बोलेंगे साहब क्या, इसको बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। बोले बिल्कुल सर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एकक आव्यूह। तो सुनना, यह एकक आव्यूह की बात कर रहे हैं, यह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है, एकक आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह है, याद रखना खालिस्तान के लिए, एकक आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह है। यह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है, आव्यूह है जिसके जिसके मुख्य विकर्ण में, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। क्या होते हैं सर, एक होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। सर विकर्ण अवयव आपने क्या बताया था कि मुख्य विकर्ण में कुछ ना कुछ होगा, बाकी सभी शून्य होंगे। यहां कुछ ना कुछ नहीं, वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, वन होना चाहिए। सर दीजिए, सर उदाहरण दीजिए, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, इसका एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको I3 भी बोलते हैं। अगर आप देखो मुख्य विकर्ण में एक है, मुख्य विकर्ण में एक है। बोले हाँ सर समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। मैंने आपको स्तंभ आव्यूह बता दिया जिसमें एक स्तंभ हो, पंक्ति आव्यूह बता दिया जिसमें एक पंक्ति हो, विकर्ण आव्यूह बता दिया, वर्ग आव्यूह बता दिया और एकक आव्यूह बता दिया। बोले हाँ सर। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। शून्य आव्यूह, ये तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। उदाहरण ले लेते हैं सर इसका भी, 0 0 0 0 शून्य आव्यूह है। एक और लिख लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी शून्य आव्यूह है। ये भी क्या है सर, शून्य आव्यूह। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब क्या बोल रहा है भैया, अब क्या बोल रहा है, अरे देखो खालिस्तान आ गया, फिर सॉरी सही विकल्प आ गया। मैंने बोला था ना, यदि AIJ एम इंटू एक वर्ग आव्यूह है, अगर ये वर्ग आव्यूह है तो मैंने क्या बोला था, एम यानी पंक्ति, एम यानी पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या है पंक्तियों की संख्या, और एन यानी स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या।
मैंने कहा था दोनों बराबर होने चाहिए, तो सर आंसर आ गया सी, एम बराबर एन। एम बराबर एन, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। बोले हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आता ही आता है। देखो इसको ध्यान से समझना, कैसे करेंगे सर। उसने बोला 2 क्रॉस 2, मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। ये 2 पंक्ति बना ली मैंने और ये 2 स्तंभ बना लिया मैंने, 2 स्तंभ बना लिए। बोले बिल्कुल सर। इसके अंदर हमको रखना है सर क्या, 0 और 1, या तो 0 या तो 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 1। अच्छा ध्यान से देखो, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, निंजा टेक्निक बताऊंगा सॉल्व करने की। निंजा टेक्निक, सुपर निंजा टेक्निक। मैंने क्या बोला, पहले यह सॉल्यूशन देखो। हर स्थान के लिए, हर स्थान के लिए, हर स्थान के लिए 2 चॉइस है हमारे पास, 2 चॉइस हैं, 2 विकल्प हैं, 2 विकल्प हैं। बोले हाँ सर, 2 चॉइस हैं। तो देखो इधर, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आंसर आ गया। बोले सर आपने बोला था, आपने बोला था निंजा टेक्निक भी बताओगे, तो निंजा टेक्निक क्या है सुनने जरा। निंजा टेक्निक क्या है, आसान भाषा में निंजा टेक्निक समझना। निंजा टेक्निक ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। निंजा टेक्निक है चॉइस, चॉइस, चॉइस की घात रो गुणित कॉलम। फिर से सुनना, चॉइस की घात पंक्ति गुणित स्तंभ। बोले सर चॉइस क्या, जैसे मान लो यहां पर 0 और 1 बोला था तो 2 चॉइस थी। 0 1 3 बोल देता तो 3 चॉइस हो जाती, 0 1 3 4 बोल देता तो 4 चॉइस हो जाती। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो देखो इसमें रख के निकालू तब भी आ जाएगा सर। 2 चॉइस है की घात, पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है, तो 2 की घात 2 दूनी 4, बोले तो 16 आ गया सर, 16 आ गया। आसान है सर। सर एक और देखो, इस बार 3 क्रॉस 3 की है। चॉइस कितनी है सर, चॉइस हमारे पास में अभी भी 2 है ना। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, चॉइस की घात रो गुणित कॉलम, रो गुणित कॉलम। तो मैंने आपसे बोला कितनी है सर चॉइस, 2, उसकी घात पंक्ति भी 2, स्तंभ भी 2, 2 की घात 9, जो कि होता है 512। 512 इज द आंसर, 512 इज द आंसर, आसान भाषा में। बोले हाँ सर, कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है सर। आगे चलते हैं। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल कुछ नहीं होता है, किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का गुणा करना, किसी संख्या का गुणा करना, गुणा करना, किसी संख्या का गुणा करना। अब कौन सी संख्या का गुणा करेंगे सर, तो समझना। जैसे मान लो कोई एक आव्यूह है, 2 3 1 4। बोले हाँ सर। मैंने बोला इसमें 2 का गुणा कर दो, मैंने बोला इसमें 2 का गुणा कर दो, तो मैंने लिखा इसको 2a। तो सब में 2 का गुणा होगा, 2 में 2 का 4, 1 में 2 का 2, 2 में 3 का 6 और इसमें 8। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आसान है, बहुत इजी है। बोले बिल्कुल सर इजी है, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अवयव का योग, ये और आसान है। जैसे मान लो कोई ए अवयव है, ए बी सी डी। बोले हाँ सर। बी कोई अवयव है, एक्स वाई जेड
टी। बोले बिल्कुल सर। हमको निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी। बोले बिल्कुल निकाल लेंगे सर। ए प्लस बी कैसे निकलेगा सर? पहले में पहले को प्लस करेंगे, दूसरे में दूसरे को प्लस करेंगे, तीसरे में तीसरे को प्लस करेंगे, चौथे में चौथे को प्लस करेंगे। बोले हाँ सर। बिल्कुल सर, आपने यही तो बोला समान प्लस करना है, जब दो समान क्रम के अवयव के संगत अवयवों को आपस में जोड़ा जाए। देखो सर कैसे जोड़ेंगे सर, बताइए सर। तो देखिए, ए में जुड़ेगा x, सी में जुड़ेगा z, बी में जुड़ेगा y और डी में जुड़ेगा t। बोले हाँ सर। बोले बिल्कुल सर, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन सर डायरेक्ट जोड़ दो, ए और ए 2a, डायरेक्ट जोड़ दिया। बी और बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए और ए 2a। बोले हाँ सर, ये हो गया इसका योगफल। आगे चलो सर, आगे चलो सर। अब डायरेक्ट फिर से जोड़ो। देखो मैंने क्या कहा आपसे, पहले के साथ पहले को जोड़ो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया ये। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। बोले हाँ सर। फिर उसके बाद में दूसरे को जोड़ो, दूसरे में दूसरे को जोड़ो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सर ये भी सूत्र बन गया सर। बी प्लस सी की घात 2 का सूत्र बन गया। बोले सर इसी प्रकार नीचे वाला a माइनस सी का बन गया, a माइनस सी का बन गया, और ये a माइनस बी का बन गया। बोले हाँ सर, आसान है, आसान है सर प्लस करना, आसान है सर प्लस करना। अरे बहुत आसान है ना योग करना, कुछ भी रॉकेट नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है सर रॉकेट। आगे चलते हैं सर। सर इनको प्लस करके दिखाओ, देखो कितनी आराम से प्लस होगा। 12 माइनस 1 प्लस 12, मैं लिख देता हूं मैं, माइनस 1 प्लस 12। बोले हाँ सर। 8 प्लस 8, बोले हाँ सर। 2 प्लस 3, बोले हाँ सर। 4 प्लस 7, बोले हाँ सर। फिर 5 प्लस 0, बोले हाँ सर, कोई समस्या नहीं है। फिर 8 प्लस 2, फिर उसके बाद में माइनस 6 प्लस 6, फिर उसके बाद में 16 प्लस 5, फिर उसके बाद में 4, 5 प्लस 4। बोले बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर कर दो सर, प्लस कर दो। 12 में से 1 11 बचा, 8 और 8 16, 3 और 2 5, 7 और 4 11, ये 5, 8 और 2 10, 6 में से 6 0, 16 और 5 21, और ये हो गया 9। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है सर, ये तो बहुत आसान है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और क्या बोल रहा है भैया अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। पहले में पहला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। अरे भाई क्या थी हमारे पास, सर्व समीका थी ना कक्षा 10वीं की, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। बोले हाँ सर होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दूसरे में दूसरा ये भी 1 होता है। बोले हाँ सर। तीसरे में तीसरा ये भी 1 होता है। चौथे में चौथा, सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये भी 1 होता है। आंसर आ गया, बड़ी आसानी से आंसर आ गया। बोले हाँ सर, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अच्छा इससे हमको क्या पता चला, क्या पता चला, सुनना जरा ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट नियम। अच्छा ये नियम है ना, खाली स्थान में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, या सही गलत में। अवयव, क्या अवयव का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? तो आंसर है सत्य, हाँ करता है, बिल्कुल करता है। तो सुनना, क्रम विनिमय का मतलब है a प्लस बी करो या b प्लस ए करो। अरे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, मतलब एक ही है। सर क्या कह रहे हो? क्रम बदल दो, क्रम बदल दो, आंसर नहीं बदलेगा, उत्तर नहीं बदलेगा सर, उत्तर नहीं बदलेगा। बोले बिल्कुल सर, नहीं बदलेगा, समझ जाना। अरे क्रम बदलने पर उत्तर नहीं बदलेगा, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय।
ए के साथ बी को जोड़ो। अरे भाई सोचो, मैंने तुमको 10 रुपए दिए, फिर मैंने आपको 5 रुपए और दिए, टोटल कितने हुए? 15 रुपए। मान लो मैंने पहले 5 रुपए दिए, फिर 10 रुपए दिए, तब भी तो 15 ही हुए ना। क्रम बदलने पर उत्तर नहीं बदला करते हैं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। सहचर्य क्या है सर? सहचर्य ए प्लस बी करो फिर सी करो, या बी प्लस सी ए करो, मतलब ब्रैकेट बदलने पर आंसर नहीं बदलते। ब्रैकेट बदलने पर उत्तर नहीं बदलेगा, उत्तर नहीं बदलेगा। क्रम बदलने पर भी नहीं बदलेगा और ब्रैकेट बदलने पर भी नहीं बदलेगा। बोले हाँ सर। फिर क्या सर? योगात्मक सर्वसमीका, शून्य जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। शून्य का योग उत्तर नहीं बदलेगा, शून्य का योग करने पर उत्तर नहीं बदलेगा। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम उसी अवयव के साथ में उसी अवयव को माइनस करोगे तो आंसर शून्य आएगा। आंसर क्या आएगा सर? शून्य आएगा। क्या बोले मैंने? 4 नियम बोले। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम मतलब आप क्रम बदलो, उत्तर नहीं बदलेगा। सहचर्य नियम, ब्रैकेट बदलो, उत्तर नहीं बदलेगा। फिर उसके बाद में था योगात्मक सर्वसमीका, शून्य को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या बताया मैंने कि उसी का माइनस ऐड कर दो, प्लस कर दो, जोड़ दो, 0 आएगा, शून्य आएगा। बोले हाँ सर। अब देखो एक प्रश्न है बहुत सिंपल सा, पहले 3 का ए में गुणा करो, 3 का ए में गुणा करो। बोले हाँ सर कर देते हैं। सब में ए का गुणा कर रहा हूं, 3 का गुणा कर रहा हूं मैं। देखो इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, 3 3 3 3 3 3। अब देखो सोच के देखो, 3 से 3 कैंसल सर, 2 बच गया। 3 से 3 कैंसल सर, 1 बच गया। 3 से 3 कैंसल सर, 7 बच गया। बोले हाँ सर। सर 3 एकम 3 आ गया, 3 से 3 कैंसल 2 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। 3 से 3 कैंसल सर, 5 आ गया। 3 से 3 कैंसल सर, 4 आ गया। 3 से 3 कैंसल 2 आ गया। बोले हाँ सर ये तो आसान था सर, ये तो आसान था। अब हमको करना है 5b माइनस 5b। अब मुझे 5b निकालता हूं, 5 का गुणा करना है। 5 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 से 5, 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 5 से 5। सर क्या बच गया? पहले बच गया 2, फिर बच गया 1, 5 से 5 3 बच गया सर। बिल्कुल सर, पहले अरे पहले भी तो 3 ही बचा था, 1 लिख दिया मैंने भाई। पहले भी 3 ही बचा था, 3 एकम 3। चलो आगे मेरे पास बच गया 3, फिर मेरे पास में बच गया 5, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 6, फिर 2। बोले हाँ सर। सर इनको माइनस करना है, देखो कितना आराम से होगा, सुनना। 3a में से घटाना है 5b को। बोले बिल्कुल सर। 2 में से 2, 0 0 0 0। अरे पूरी संख्या समान है ना, 0 0 0 आ गया। बहुत आसान था ये तो, बहुत ही ज्यादा आसान था। अरे भाई बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, लल्लू क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? लल्लू क्वेश्चन था, एकदम चपड़गंजू टाइप का। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है साहब, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और सीखो, करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है सर? 2 का a में मल्टीप्लाई करना है। बोले हाँ सर कर दो सर, तो कर देता हूं मैं, तो देखना। 2 का a में करा मैंने, बोले बिल्कुल करो सर। तो जैसे मैंने 2 का करा,
तो मेरे पास में आ गया 2 4 4 6 6 2, सब में 2 का गुणा कर दिया। अब b ऐसा कैसा, 2a में से b को माइनस करना है, ऐसा लिख देते हैं 2a माइनस b, माइनस का b का मान है हमारे पास में 3 -1 -1 0 3 2। बोले बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। 2 में से 3 माइनस का 1, 4 में से 3 1 माइनस माइनस प्लस का 5, 6 में से 3 3, 4 में से 1 5, 6 में से 0 6, 2 में से 2 0। ये हमारा आ गया सर उत्तर, ये आ गया सर हमारा उत्तर। बहुत आसान है सर, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे #GPK, घर पर करेंगे। अरे कर सकते हो यार, बहुत ही आसान है पुष्पा। देखो जरा ध्यान से, कितनी आसान है। 2 में a का गुणा करना, 3 में b का गुणा करना, और हमारा आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? चलो आगे सुनना, आगे सुनना, आगे सुनना। चलिए अब x और y का मान निकालना है हमको। अच्छा मैं क्या करता हूं, सुनना, मैं ना इसको आव्यू को बोलता हूं घर, और उसके बाहर वाले को बोलता हूं मेहमान। घर मेहमान, मेहमान अंदर बुलाओ, मेहमान अंदर बुला लो सर, मेहमान अंदर बुलाओ। 2 एकम 2, 2 तिया 6 0 2x। बोले हाँ सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। प्लस y 0 1 2, बोले हाँ सर, बराबर में बच गया 5 1 6 8। बोले बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं है। सर तुलना करो पहले पहले की, पहले पहले की, पहला पहला पहला, तो 2 है पहला, बीच में प्लस है, फिर y है, बीच में इक्वल है, फिर 5 है, प्लस का 2 उधर जाकर के माइनस का, 5 में से 2 गया तो आ गया सर 3, 3 आ गया। बोले बिल्कुल सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं सर जी। अब चौथे वाले को तुलना करते हैं, चौथा चौथा चौथा। बोले सर 2x + 2 = 8। बोले बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं है। प्लस का 2 उधर जाकर के माइनस का 2, 2x = 8 - 2, 8 में से 2 6, 6 को 2 से भाग करा 3, x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 3। बोले बिल्कुल सर, x और y का मान निकालना था, निकाल लिया हमने, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन, x y z t का मान निकालना है। पहले घर और मेहमान खेल लो, अंदर ले आओ। 2x 2z 2y 2t प्लस 3 0 -3 6। बोले हाँ सर। फिर 9 15 12 और 18। बोले बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं है। अरे 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 3 छंग 18। बोले बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं है। अब सबका पहला पहला पहला। बोले हाँ सर, तो 2x + 3 = 9, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, 2x = 6। बिल्कुल सर, बटे में आ गया 6 के बटे में 2, तो आ गया सर x का मान 3, x का मान आ गया 3। बोले हाँ सर। फिर उसके बाद में दूसरा वाला ले लो सर, दूसरा वाला 2z, दूसरा दूसरा दूसरा, तो मेरे पास में आ गया सर, मेरे पास में आ गया 2z -3, प्लस माइनस माइनस होता है ना, बराबर में 15। 2z माइनस का 3 उधर जाकर के प्लस का 3, 15 और 3 18, 2 गुणित में है तो भाग में,
18 के बटे में 2, जो कि आ गया सर 9। 9 आ गया, बिल्कुल सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तीसरा अब तीसरा वाला एलिमेंट अगर अपन देखें तीसरा तीसरा तीसरा, बोले हाँ सर। क्या बचा सर? 2y प्लस 0 बराबर 12। 0 से तो कुछ होता नहीं है, 2 बटे में ले गया, तो 12 के बटे में 2 मतलब 6 आ गया। बोले हाँ सर। अब चौथा देखो सर, चौथा क्या है सर? चौथा 2t 6 और 18, 2t 6 और 18, बोले बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, 18 में से 6 12, 2t बराबर 12 बटे में चला गया, t का मान आ गया 6। बोले हाँ सर, बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं। बहुत आसान था सर, ये तो बहुत ही आसान था, बहुत सुंदर और आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ये वाला क्वेश्चन और अंदर मल्टीप्लाई 2x 3x, बोले हाँ सर। आगे बताओ सर, आगे -y और फिर से y, बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 5, बोले बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं है। तुलना करो सर, तुलना 2x -y बराबर 10, ये पहला आया। अरे 2x -y बराबर 10, बोले हाँ सर। फिर अगला बताओ सर, अगला कौन आएगा? अगला आएगा 3x प्लस y बराबर 5, बोले हाँ सर। इसको बोल दो समीकरण 1, इसको बोल दो समीकरण 2, बोले हाँ सर। दोनों समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2, 2x और 3x, ये हो गया सर 5x। अच्छा, माइनस का y प्लस का y, ये तो क्या हो गया साहब? बम हो गया, कैंसिल हो गया। 10 और 5 15, 10 और 5 15, 5 बटे में 15 को 5 से भाग करा 3, x का मान आ गया 3, बोले हाँ सर। सर x का मान हम एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो मेरे पास आया 2, x की जगह 3 माइनस y बराबर 10, 3 दूना 6, 6 माइनस y बराबर 10, 6 प्लस का 10 इधर जाके माइनस का बराबर y, तो यहां बच गया माइनस का 4, y का मान आ गया माइनस का 4, माइनस का 4 आ गया सर, माइनस का 4 आ गया। बोले बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, आसान था सर, बहुत इजी था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है मार्केट में। बिल्कुल सर। अब इसमें का एक क्वेश्चन आप, चलो ये वाला भी मैं कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन बनेगी, अच्छा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ रहा है 9। फिर उसके बाद में अगला समीकरण है हमारा x प्लस जेड बराबर आ रहा है 5, बोले बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में y प्लस जेड बराबर आ रहा है 7, बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब सुनना जरा ध्यान से। अच्छा, मन की आंखों से देखो, y प्लस जेड यहां भी है और यहां भी है, y प्लस जेड। अच्छा सोच के देखो यार, सोच के देखो, मैं नहीं बोल रहा। y प्लस जेड की वैल्यू 7, क्या मैं यहां पर रख सकता हूं? क्या y प्लस जेड की जगह पर 7 रख सकता हूं? चलिए इनको समीकरण नाम दे देता हूं। मान लेते हैं ये समीकरण है 1, ये समीकरण है 2, ये समीकरण है 3, बोले हाँ सर। तो मैंने क्या करा, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, तो सर कर दो सर, क्या करना है सर 1 और 3 से? तो सुनना, x ऐसा कैसा,
अरे x ऐसा कैसा, y प्लस जेड की जगह पर 7 प्लस का 7 बराबर 9। मैंने कुछ नहीं करा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, y प्लस जेड की जगह पर 7 रख दिया, प्लस का 7 उधर जाके माइनस का, 9 में से 7 तो 2 आया। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। x का मान आ गया सर, x का मान एक काम करता हूं मैं, समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, तो भैया x का मान आया 2 प्लस जेड बराबर 5, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, 5 में से 2 तो 3 बच गया। बोले हाँ सर 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। जेड का मान आ गया सर, जेड का मान समीकरण 3 में रख देता हूं। जेड का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में है ना, समीकरण 3 में। तो सर रख दो सर, y ऐसा कैसा, z की जगह पर 3 बराबर 7, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, 7 में से 3 बचा 4। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस चेक करना हो तो x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 9 आना चाहिए, तो मेरे पास में आया 2 और 4 6, 6 और 3 9 आ गया सर। सर बिल्कुल परफेक्ट आंसर था, बिल्कुल इजी था, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। बोले बिल्कुल नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सर, एक और क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप घर पे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, जीपी के घर पे करेंगे, है ना साहब। ये लेक्चर जब खत्म होगा कमेंट बॉक्स में लिखना है आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं और 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने वाला हूं। विश्वास रखना, शब्दों में बहुत शक्ति है, जो आप सोचोगे जो आप बोलोगे वही आपके साथ होगा। आपको लगता है आप टॉप करोगे, आप डेफिनेटली टॉप करोगे। आपको लगता है आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप मेहनत भी नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। चलिए आगे चलते हैं, अंदर गुणा करते हैं सर इसका, ये तो और आसान है। कॉस का कॉस में करा कॉस स्क्वायर, फिर माइनस का साइन कॉस, बोले हाँ सर, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन का स्क्वायर, बोले हाँ सर, फिर कॉस का स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस का स्क्वायर, बोले हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में है प्लस, अब इस बार यहां गुणा, साइन की घात 2 साइन कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस साइन, और यहां हो गया साइन का स्क्वायर, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुणा करा मैंने, सिंपल गुणा करा, कुछ भी नहीं है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर सर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। प्लस साइन माइनस साइन कॉस 0, प्लस साइन माइनस साइन 0, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। तो सर इसको तो हम एकक सदिश भी बोलते हैं, बोले तो I2, दो ऑर्डर की I2 भी बोलते हैं। आसान है सर, ये तो बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझना जरा ध्यान से, कैसे करेंगे सर, पहले हम दोनों को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5, बोले हाँ सर, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, बोले बिल्कुल। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, बिल्कुल सर। सर प्लस कर देते हैं दोनों को, x और x 2x, समीकरण 1 और 2 को प्लस कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस कर रहा हूं, बिल्कुल सर कर दो। x और x 2x, सर x और x 2x, प्लस का y माइनस का y 0 हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y 0 हो जाएगा, बोले बिल्कुल सर हो गया।
10 का y माइनस का y 0, 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। सर 2 से गुणा कर दो सर, भाग कर दो नीचे, तो देखो 10 को 2 से करा 5, 2 को 2 से करा 1 0 4। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो सर, समीकरण 1 में 5 0 1 4। बोले हाँ सर। अरे भैया x की जगह पर x का मान रखा, प्लस y बराबर 7 2 0 5। बोले हाँ सर। सर ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का, प्लस का उधर जाकर के माइनस का, y ऐसा कैसा, 7 में से 5 2 बचा, 0 में से 0 0 बचा, 2 में से 1 1 बचा, 5 में से 4 1 बचा। बिल्कुल सर आ गया सर, बिल्कुल सर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था। और बेटा बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं 12th एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आने के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें का अच्छा तो वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है एक और, 2x प्लस 3y बराबर 2 4 3 1। बोले हाँ सर, 2 4 3 1। फिर उसके बाद में एक और समीकरण है, एक और समीकरण है, 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। बोले हाँ ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अच्छा हमने क्लास कक्षा 10वीं में हमने क्या पढ़ा हुआ है सर, विलोपन विधि पढ़ी हुई है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ी हुई है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सर कैसे करें सर एलिमिनेशन मेथड का यूज? तो सुनना जरा ध्यान से, कैसे करें। अगर मैं यहां पर विलोपन विधि का यूज करूं, यहां पर 3 का गुणा कर दूं, नीचे 2 का, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। सर कैसे पता लगाया आपने, कैसे पता लगाया सर आपने? नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, ये हमने करा हुआ है। बोले सर कर लो सर गुणा, बिल्कुल सर कर लो, तो मैं कर देता हूं गुणा। 3 का करा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का गुणा करा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। बोले हाँ सर। 3 का गुणा करा, देखो फिर से सब में 3 का करा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब सर 2 का करो, नीचे नीचे 2 का गुणा कर दो सर, 2 का करता हूं मैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 करो सर गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। बोले हाँ सर बिल्कुल। अब माइनस कर दो सर, अब माइनस कर दो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब इतने छोटे नहीं हो आप। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया सर। ये सर 9y में से 4y जाएगा तो 5y बचेगा। बोले हाँ सर 5y बचेगा। यहां भी माइनस कर दो सर, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, 3 में से 10 जाएगा 7 बचेगा। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, 1/5। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में आप रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समीकरण 1 या 2 में आप रखेंगे। बहुत इजी प्रश्न था। अब जैसे ही आप रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, ये आप उठा करके रख देना समीकरण 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बिल्कुल फोकस से जितने लोग पढ़ रहे हैं ना उनको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का गुणनफल, इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से पहले मैं बताता हूं। जैसे मान के चलो मैंने एक आव्यूह ले लिया, मैंने आव्यूह लिया एक्स वाई जेड टी। बोले हाँ सर, ले लिया। इसका गुणा मुझे करना है, एक और आव्यूह मैंने ले लिया, 1 2 3 4। बोले हाँ सर, बिल्कुल। तो एक बात याद रखना, जब भी गुणा करना हो तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा, पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा, पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा। तो बोले सर कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? ये पहला, अरे भाई हाँ, ये पहला पंक्ति, ये पहला स्तंभ। तो देखो कैसे करना है, पहले का गुणा पहले के साथ, पहले का गुणा पहले के साथ, दूसरे का गुणा दूसरे के साथ। बोले हाँ सर, बीच में प्लस लगाना है ना? तो सुनना, 1 का x में करा 1x प्लस 3 का y में करा 3y। बोले हाँ सर, इसका काम खत्म। अब आ जाओ सर दूसरे कॉलम पे, दूसरे कॉलम पे x का 2 में करा 2x, y का 4 में करा 4y। समझ में आना चाहिए क्या कर रहा हूं मैं। इधर देखो ऐसा चल रहा हूं, इधर ऐसा, इधर नीचे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले का पहला दूसरे का दूसरा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, अरे पहले का पहला दूसरे का दूसरा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। बोले हाँ सर। अब दूसरे पे आ जाओ सर, ये दूसरा, दूसरा कॉलम रो पे आ गए, दूसरा रो करते हैं। पहले का पहला z, दूसरे का दूसरा 3t। बोले हाँ सर। फिर पहले का पहला 2z, दूसरे का दूसरा 4t। बोले हाँ सर। ये था गुणा करना, ये था गुणा करना। अब गुणा करने के प्रश्न देखेंगे, बहुत शानदार हैं, आपको भी करने हैं, बहुत इजी पड़ते हैं। तो सुनना क्या बोल रहा है सर, a इंटू बी ज्ञात कीजिए, a गुणित b। तो निकाल लेते हैं सर, है ना? क्या बोल रहा है सर, 0 0 -1 2 का गुणा करना है 3 0 5 0 में। बोले हाँ सर। क्या बोल रहा है सर, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में, 0 ही आया। अरे भाई 3 का 0 में करोगे 0 ही आएगा, 0 का -1 में करोगे 0 ही आएगा। अब सर दूसरा स्तंभ ले लो, पहले का पहले में करोगे 0 ही आएगा, दूसरे का दूसरे में। अब तो देखो आपको समझ में ही आ रहा होगा। बोले हाँ सर, आसान था ये वाला, तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। आगे सुनना, आगे सुनिएगा। अरे भैया अच्छा, ये इसमें ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? बच्चे को लगता है सर आंसर है ना एक ही रो में आएगा या एक ही कॉलम में आएगा। तो देखो कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। पहली रो का मल्टीप्लाई तीनों में, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। इसका भी तीनों में, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इसका भी तीनों में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। कितना सिंपल है, ये मल्टीप्लाई है। अरे सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? पहले का गुणा पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। अरे तीनों कॉलम में तो करते थे, कुछ नया तो बताया नहीं। फिर से देखो, फिर से देखो, दूसरे का गुणा पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। बोले सर एक और बच गया, वो भी बता दो। तो देखो तीसरे का गुणा पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। इसी तरह करा ना? बोले हाँ सर बिल्कुल करा सर, आसान है, बहुत है इजी है, बहुत है इजी है। चलिए अब देखो इसका भी गुणा करता हूं मैं। ए का ए में करा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। बोले हाँ सर। बी का बी में करा बी स्क्वायर। अरे भाई रो का कॉलम में करना है ना, ये देखो पहले का पहला दूसरे का दूसरा। फिर से पहले का पहला माइनस का ए बी, दूसरे का दूसरा प्लस का ए बी, माइनस का ए बी
प्लस का ए बी माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कैंसिल कर दो। ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले हाँ सर, यह आ गया हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगा इसमें। बोले बिल्कुल नहीं लगा सर। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है सर, अगला प्रश्न, ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। हैशटैग जीपीके, जीपीके। अरे पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, हैशटैग जीपीके। अरे कर लोगे कि नहीं यार? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का कैसे करेंगे सर? सेम वैसा ही रूल है, ये पहला और ये पहला। बिल्कुल सर, करके बताओ सर। पहले मैं टिक करके बता देता हूं आपको। पहले का गुणा पहले के साथ, दूसरे का गुणा दूसरे के साथ, तीसरे का गुणा तीसरे के साथ। बोले हाँ सर, इसी तरह गुणा करना है। बिल्कुल करना है, देखो मैं करके दिखाता हूं। 2 एकम 2, 3 का 0 में 0, 4 का 3 में 12, 4 दिया 12। बोले हाँ सर। फिर से अब इस पे आ जाओ। पहले का पहले में माइनस का 6, 3 दूनी 6, प्लस का 6 और 4 का 0 में 0। बोले हाँ सर। तीसरे पे आ जाओ। 10 12 20, 5 दूनी 10, 4 दिया 12, 5 के 20, 5 के। बोले हाँ सर। इधर आ जाओ सर। 3 0 15, 3 0 15। बोले हाँ सर। इधर आ जाओ। -9 8 0, -9 8 0। अरे देखो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 0। बोले हाँ सर। 15 16 25, 15 16 25 सर कैसे? अरे देखो 5 तिया 15, 4 चौके 16, 5 25। अब इधर आ जाओ। 4 एकम 4, फिर 0, फिर 6 तिया 18, 4 एकम 4 0 18, -12 प्लस 10, -12 प्लस 10 प्लस 0। बोले हाँ सर, बिल्कुल सर। 5 के 20, 5 के 20, 6 पंजे 30, 5 के 20, 5 के 20, 6 पंजे 30। बोले हाँ सर। सर एक साथ लिख दो सर इसके आंसर को। 12 और 2 14, 15 और 3 18, 15 18 और 4 22, 6 से 6 कैंसिल 0, 8 में से 9 माइनस का 1, 10 में से 12 माइनस का 2, 12 30 और 42 42, फिर उसके बाद में 31 36 56 56 प्लस करके चेक कर लेना और ये आया 70। ये हमारा आ गया आंसर, ये आ गया हमारा उत्तर। बहुत इजी था, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। बोले बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। और क्या है सर? और क्या है? और क्या है? फिर से ये वाला आप करेंगे, हैशटैग जीपीके। अरे सेम क्वेश्चन है जो मैं करा चुका अभी हाल। देखो पहले का पहले में, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। बोले हाँ सर, बिल्कुल सर बता चुके गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी बता चुके। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है नया टॉपिक, नया टॉपिक। बिल्कुल फिर से फ्रेश माइंड हो जाओ। टॉपिक का नाम है परिवर्त, ट्रांसपोज। अरे भाई इसमें क्या करना है? रो, यह है पंक्ति, पंक्ति को उठा के बनाना है स्तंभ, पंक्ति को उठा के बनाना है स्तंभ। अब समझना कैसे। पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ। फिर कैसे? तो देखो ऐसे, ऐसे बनाना है। जैसे मान लो लिखा है 1 2 3 4, ये कोई ए का मान है, हमको निकालना है ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त। बोले हाँ सर निकाल लेंगे। पलट दिया 1 2 और 3 4।
पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया। पहली पंक्ति को पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया। बोले बिल्कुल सर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान है। अच्छा, अब इसमें ये कुछ आइडेंटिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेनी है, ये आपको याद कर लेनी है, याद कर लेनी है। बोले सर क्या है इसका मतलब? देखो सुनना, मान लो ये कोई पंक्ति है, इसका मैंने परिवर्त निकाला तो ये कॉलम बन गया। अरे भाई मैंने पंक्ति का परिवर्त निकाला तो कॉलम बन गया, स्तंभ बन गया। अब इस स्तंभ का फिर से परिवर्त निकालूंगा, फिर से कॉलम रो बन जाएगा। बोले सर क्या परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो वही का वही आ जाएगा? बोले हाँ सर। सर पहले प्लस करें फिर परिवर्त निकालें या परिवर्त निकाल के प्लस करें? बात एक ही है, पहले प्लस करें फिर परिवर्त निकालें, पहले प्लस करें फिर परिवर्त निकालें, या फिर परिवर्त निकाल के प्लस करें। क्या करके प्लस करें सर? परिवर्त निकाल के प्लस करें, बात एक ही है। बोले बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं है। अब यहां क्रम बदल जाएगा, यहां पर क्रम बदल जाएगा, क्रम बदल जाएगा। ए गुणित बी का परिवर्त निकाले, बी परिवर्त ए परिवर्त निकाले, बात एक ही है। बोले बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक प्रश्न है, मैं करके दिखाता हूं आपको। ए परिवर्त निकाला मैंने, ए परिवर्त निकाला, ए परिवर्त क्या निकलेगा सर? 3 √3 और 2। बोले हाँ सर। 4 2 और 0। बोले बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। फिर उसके बाद में मुझसे बोला उसका फिर से परिवर्त निकालो, परिवर्त का फिर से परिवर्त निकालो। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। बोले हाँ सर। तो ये पूरा पूरा ए का मान दिख रहा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आ गया। क्या आ गया सर? ए ही आ गया। कोई समस्या वाली बात नहीं है, इजी है। बोले हाँ सर, यही प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था। सर ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी कर दो। तो सर ए प्लस बी क्या आया मेरा? 3 + 2 5। अरे भाई पहले वाले में पहला वाला √3 - 1, √3 - 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 0 और 4 4। बोले हाँ सर। इसका निकाल दो ट्रांसपोज, परिवर्त, परिवर्त निकाल दो तो ये निकलेगा 5 √3 - 1 और 4, फिर 5 4 4। ये हमारा निकल गया साहब परिवर्त। ये मैंने निकाला LHS। क्या निकाला सर? LHS। अब निकालेंगे RHS। RHS कैसे निकालेंगे? पहले अकेला अकेला परिवर्त फिर प्लस करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं। पहले परिवर्त निकाला, ए का परिवर्त तो है मेरे पास, बी का परिवर्त निकाल लेता हूं। बी का परिवर्त 2, पहला कॉलम बना दो, 2 -1 2 और फिर 1 2 4, 1 2 4। बोले हाँ सर। अब इन दोनों को प्लस करो। देखो मेरे पास में ऑलरेडी है, इसलिए मैंने मेहनत नहीं की। बी का परिवर्त भी है और ए का परिवर्त भी है। देखो दिखेगा 3 और 2 5। करके बताना है उसको, प्लस है ना। ए प्लस बी आप करके बताओगे, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त करके दिखाओगे। मैं आपको देखो हिंट दे रहा हूं, 3 और 2 5, 4 और 1 5। बोले हाँ सर। √3 - 1, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 0 और 4 4। बोले हाँ सर। यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है सर? सममित आव्यूह क्या है? अब सुनना, यदि यदि किसी आव्यूह का परिवर्तन या परिवर्त, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त वही आव्यूह आ जाए, वही आव्यूह आ जाए, वही आव्यूह आ जाए, तो उसे
सममित आव्यूह कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। बोले सर समझे नहीं हम। अरे ए कोई परिवर्त है, उसका परिवर्त सॉरी ए कोई आव्यूह है, परिवर्त निकालने पर वही आ जाए, वही आ जाए। अरे भाई सेम टू सेम आ जाए तो उसको बोलेंगे साहब सममित आव्यूह। ऐसे ही होता है विषम सम्मित, विषम सम्मित। अगर किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने पर ए ही आए, वही का वही आए पर माइनस में, तो उसको बोलेंगे विषम आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह। बोले हाँ सर। बोला ना मैंने ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए सर? ऋणात्मक आ जाए। बोले हाँ सर। अब देखना सर ऑर्थोगोनल क्या होता है, या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या सम लंब समकोणीय। तो सुनना बहुत आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में। जब ए का गुणा ए परिवर्त में करें, जब ए का गुणा ए परिवर्त में करें और उत्तर जो है वो आई आ जाए, आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एकक आव्यूह आ जाए, एकक आव्यूह आ जाए, एकक आव्यूह आ जाए, तो इसको बोलेंगे साहब लंब समकोणीय आव्यूह, लंब समकोणीय आव्यूह। बोले बिल्कुल सर बोलेंगे, आसान है। और ये आइडेंटिटी याद रखना, ये खाली स्थान में पूछी जा सकती है आपसे। बोले हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊपरी त्रिकोणीय, सुनना आसान भाषा में, नाम है ऊपरी लेकिन आएगा नीचे। बोले सर क्या? ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी शून्य हो, मुख्य विकर्ण के नीचे सभी शून्य हो। अरे भाई देखो मुख्य विकर्ण है, उसके नीचे के एलिमेंट शून्य है, उसके नीचे के जो एलिमेंट है वो शून्य है, इसको बोलेंगे साहब ऊपरी त्रिकोणीय। परिभाषा पढ़ लो जरा, क्या बोला है? यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित सभी अवयव जीरो हो, मुख्य विकर्ण के नीचे जीरो हो तो ऊपरी, ऊपर जीरो हो तो निचली। देखो सेम, सेम टू सेम। निचला त्रिकोणीय, निचला त्रिकोणीय मैंने वही लिया, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण उसके ऊपर के सारे जीरो, जीरो जीरो जीरो, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी जीरो हैं, जीरो जीरो जीरो, और ये हमारा मुख्य विकर्ण। तो इसको बोलेंगे निचला त्रिकोणीय आव्यूह, निचला त्रिकोणीय आव्यूह। बोले हाँ सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं खींच रहा हूं मैं। देखो हमको सिद्ध करना है कि ये सम लंब समकोणीय है। सर लंब समकोणीय के लिए हमने क्या बोला था? हम जानते हैं, हम जानते हैं लंब समकोणीय के लिए, लंब समकोणीय के लिए, लंब समकोणीय के लिए ए इंटू ए परिवर्त बराबर आई, ए गुणित ए परिवर्त आई आएगा। बोले बिल्कुल आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू है कॉस, माइनस का साइन, फिर से साइन और कॉस। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका परिवर्त निकाल लो सर, परिवर्त निकाल लो, परिवर्त। रो को कॉलम बना दो, अरे इस रो को कॉलम बना दो, पंक्ति को स्तंभ बना दो। कॉस साइन माइनस साइन कॉस। बोले हाँ सर, गुणा कर दो सर। अब गुणा करने में देखो आपको खुद पता चलेगा, पहले का पहले में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो कि हो गया 1। अरे भाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, आना चाहिए, गुणा में सिखा चुका। कॉस साइन, साइन कॉस, 0 हो गया, प्लस माइनस, माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस, ये भी 0 हो गया। सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, जो कि आ गया हमारा आई। तो यह लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे सर? अतः, अतः कॉस माइनस साइन, साइन
कॉस एक लंब समकोणीय आव्यूह है। बोले हाँ सर, कोई समस्या नहीं है, लंब समकोणीय आव्यूह है, यही सिद्ध करना था, कर दिया सर। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला है, खाली स्थान आया हुआ है, मैंने आपको बोला था ए का परिवर्त ए ही आ जाए तो उसको बोलेंगे सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। बोले हाँ सर, लेकिन सर ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। याद रखना है आपको, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और बहुत आसान सा, इजी सा क्वेश्चन है ना, हमसे बोला a प्लस ए परिवर्त, तो मैं निकालता हूं, देखना, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस करना है उसी का परिवर्त, उसी का परिवर्त, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। बोले हाँ सर, बिल्कुल सर। सर प्लस कर दो सर, इसको प्लस कर दो, इक्वल टू आई बोला है, आई मतलब 1 0 0 1। बोले हाँ सर। चलिए, कॉस और कॉस 2 कॉस, साइन से साइन कैंसल, अरे साइन से साइन कैंसल, साइन से साइन कैंसल, 0। बोले बिल्कुल सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल सर। अब कॉस से कॉस हो गया सर, बिल्कुल सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझना। अब क्या है सर, ठीक है, क्या बोल रहा है समझना। कॉस से कॉस 2 कॉस, साइन से साइन 0, साइन और साइन माइनस साइन, और ये हो गया 2 कॉस, 2 कॉस। बोले बिल्कुल सर, हो गया, यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं है, आसान है सर, आसान है। हाँ, तो देखिएगा मैंने क्या बोला आपसे, ऐड कर दिया दोनों को, बराबर में 1 0 0 1 ऐसा का ऐसा। सर आपने बोला था तुलना करना है, क्या करना है सर, तुलना करना है, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 बटे में चला गया, कॉस अल्फा बराबर 1/2, जो कि 60 डिग्री पर होता है, इसको पाई बटे 3 बोलते हैं। बोले बिल्कुल सर, ठीक है साहब। ये था हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम था आव्यूह, जिसका नाम था आव्यूह। बहुत सिंपल सा और इजी सा चैप्टर। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, जीरो से लेकर हीरो तक। अब आप लोगों से एनसीईआरटी के, आरबी त्रिपाठी के एग्जाम्पल्स के हर एक क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब आपका सिंपल सा एक काम है कि सारे क्वेश्चन अभी बनाने हैं, ताकि एग्जाम टाइम पर केवल रिवाइज करना रहे। ठीक है साहब, बने रहिए चैनल पर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट के साथ में बहुत जल्दी। और अगर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है साहब, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए।